हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम लोग TYBF का सेम सिक्स का FA7 का नवंबर 2023 के क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले सम का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले जितने प्रैक्टिकल सम के सॉल्यूशन थे FA7 के नवंबर 2023 क्वेश्चन पेपर के, उनकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से उस लिंक पे जाके उनके सॉल्यूशन रिफर कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। दिस सम इज फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 3, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाले मॉड्यूल से आया था। 15 मार्क्स का सम आया था आपको ये नवंबर 2023 के FA7 के क्वेश्चन पेपर में। इसमें आपका क्वेश्चन है, मिस्टर अशोक एंटर इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच ऑफ अनमोल लिमिटेड। हम लोग को मिस्टर अशोक के इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शन परचेस रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड और ओपनिंग एंट्री से सब ट्रांजैक्शन एंटर हुआ है, जिसमें हर एक इक्विटी शेयर है जिनकी वैल्यू क्या है। हर एक इक्विटी शेयर की वैल्यू रुपीज 10 रुपीज है। ये हम लोग डिटेल्स दे दिया गया, नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए और उसे डिटेल्स दी गई है कि कितने नंबर में परचेस हुए और कितने शेयर्स इश्यू हुए बोनस के, वो सब हम लोग को दिया गया है। नेक्स्ट आपको इसके अलावा एडजस्टमेंट भी दिया गया है। दैट इज बोला गया ऑन 1 सितंबर 2022 डिविडेंड एट द रेट ₹3 पर शेयर वाज रिसीव्ड फॉर द ईयर एंड 31/3/2022, यानी कि पूरे साल का जो डिविडेंड है वो कब 1 सितंबर 2022 को रिसीव हुआ। कितना? एट द रेट ₹3 पर रिसीव हुआ है। हर एक शेयर पर ₹3 पर रिसीव हुआ है। Next बोला गया, on 10 November 2022, the company made a right issue of equity shares in the ratio of 1 share for every 5 share held on a payment of ₹20 per share। कब बोला गया? 10 नवंबर 2022 को कंपनी ने राइट इशू किया, यानी कि राइट इशू में एडिशनल शेयर्स। राइट इशू यानी कि राइट शेयर्स रहते हैं जो कि एडिशनल शेयर्स बोला जाता है। इन द रेशियो 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन पेमेंट ऑफ ₹20 पर शेयर। इन द रेशियो 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर, यानी कि हर 5 शेयर पर एक राइट शेयर इशू है। राइट शेयर यानी कि एडिशनल शेयर है, तो हर 5 शेयर पर एक राइट शेयर इशू है। कितने पर? जिनकी वैल्यू ₹20, यानी कि हर शेयर की वैल्यू ₹20 ली गई है। हर 5 शेयर में जो एक शेयर रिसीव हुआ है उसके वैल्यू ₹20 ली गई है। मिस्टर अशोक सब्सक्राइब फॉर 50% ऑफ द शेयर्स एंड सोल्ड रिमेनिंग ऑन इट्स राइट्स रुपीज एट द रेट ₹3 पर शेयर। सब्सक्राइब यानी कि उसने सोल्ड किया कितना? 50% जो है राइट शेयर में से 50% जो है उसने सोल्ड कर दिया है एंड सोल्ड रिमेनिंग ऑन ₹3 पर शेयर, और जो बचा जो भी उसने बेच दिया ₹3 पर शेयर पे बेच दिया। सब्सक्राइब बोला क्या? एंटाइटलमेंट है। सब्सक्राइब यानी कि इतने शेयर उसने अपने पास रख दिए, 50% ऑफ दी शेयर्स। जितना शेयर से राइट शेयर उसमें 50% उसने अपने पास रख दिया और सोल्ड रिमेनिंग ऑन हिज राइट रुपीज एट द रेट ₹3 पर शेयर। सोल्ड कर दिया जो बचे जो शेयर से राइट शेयर कितने पर? ₹3 शेयर पर ₹3 पर बेच दिया। हर एक शेयर की वैल्यू ₹3 पर उसने बेच दिया। You are required to prepare investment equity shares account in the books of Mr. Ashok for the year end 31st March 2023। हम लोग को यहाँ पर क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अशोक इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स ऑफ अनमोल लिमिटेड अकाउंट, ये हम लोग को दिए गए। अभी हम लोग सबसे डिटेल्स देखते हैं। क्वेश्चन में आपको डिटेल्स दी गई है। ये डिटेल्स है, डेट पर नंबर ऑफ शेयर्स डिटेल्स। सबसे पहले हम लोग को क्या दिया गया? 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ? 1500 के शेयर्स थे, जिसमें से कितना हर एक शेयर टोटल कॉस्ट कितना था? 34,500 कॉस्ट दिया। ओपनिंग बोला गया, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। ये जो ओपनिंग बैलेंस है तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड में आपका आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। कितने? कब? 1 अप्रैल 2022 को। और जो हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2023 को, यानी कि जिसका ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कब का है? 1 अप्रैल 2022 का आपका ओपनिंग बैलेंस है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 1500 है। और उसके ये क्या है? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 34,500 का टोटल कॉस्ट है। इतने शेयर पर इतने नंबर इतने डिटेल्स कॉस्ट पर वो शेयर्स बिका, सारे के सारे शेयर्स। सो विल एंटर द ट्रांजैक्शन इनटू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। दैट इज 1 अप्रैल 2022 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है। एनवी यानी कि नॉमिनल वैल्यू ये 15,000 आए। 15,000 कैसे आया? नंबर ऑफ शेयर्स कितने बोले गए? 1500, और हर एक शेयर वैल्यू आपको दी गई इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच बोला गया, यानी हर एक शेयर की वैल्यू ₹10 दी गई है। तो 1500 इंटू 10 कितना हुआ? 15,000। नॉमिनल वैल्यू कितनी हुई शेयर्स की? 15,000 टोटल नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की। डिविडेंड, डिविडेंड नहीं आएगा बिकॉज इस पर डिविडेंड आपको कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो डिविडेंड का अमाउंट यहाँ पर कुछ एंटर नील अमाउंट डालेंगे। कितना कॉस्ट दिया गया? 34,500 में, यानी कि इतने 34,500 इतने कॉस्ट पर वो शेयर्स आए उसके पास 34,500 पर। सो विल एंटर दैट कॉस्ट, दैट इज 34,500। यहाँ पर हम लोग ने अमाउंट एंटर कर दिए। नेक्स्ट आप लोग उसके अलावा कुछ और बोला गया? यस, इसके अलावा आपको फॉरन एक एंट्री दी गई है 15 मई 2022 वाली। क्या हुआ है? उस दिन नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 1000 शेयर्स ने परचेस किया है। कितने पर? इधर ₹22 पर शेयर। हर की शेयर की वैल्यू ₹22 लगाई है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 1000 है। और एक हुआ 15 मई 2022 को। सो विल एंटर द ट्रांजेक्शन इनटू द इन्वेस्टमेंट कॉलम, दैट इज 15 नवंबर 2022। क्या? टू बैंक परचेस। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1000। और की हर शेयर की वैल्यू ₹10
1000 इंटू 10 कितना हुआ 10,000। नॉमिनल वैल्यू कितनी हुई 10,000 आपको नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड आपको कुछ आएगा नहीं बिकॉज यहाँ पर डिविडेंड कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में। इस डेट से आपको डिविडेंड कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ पर नील अमाउंट आएगा। फिर कितने पर हुआ है परचेस एट द रेट ₹22 पर शेयर। हर एक शेयर की वैल्यू 22 लगा कितने 22 रुपीज पर परचेस हर एक शेयर। और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने 1000 है, तो 22 इंटू 1000 कितना मतलब 22,000, यानी कि 22,000 रुपीज में इतने कॉस्ट पर टोटल नंबर ऑफ शेयर सॉरी 1000 शेयर परचेस हुए। ये आप लोग को बोला गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या बोला गया। इसके बाद आप लोग को दिया कि 15 जुलाई 2022 वाली ट्रेड आपको ट्रांजेक्शन दिया गया। क्या बोला गया इसमें 2500 नंबर ऑफ शेयर्स के 2500 डिटेल्स में बोला गया। बोनस शेयर इशू यानी कि 2500 बोनस शेयर्स यानी एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं जो कंपनी फ्री में देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में इशू करती है शेयर होल्डर्स को। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में कितना 2500 उसने इशू किए, इतने बोनस शेयर्स ने इशू किए। तो यहाँ पर इसका ये भी अमाउंट लेते हैं दैट इज बोनस शेयर्स कितना कितना 2500 यहाँ पर बोनस शेयर्स। और ये कब हुआ है 15 नवंबर 2022। सो वी एंटर द ट्रांजेक्शन दैट इज 15 नवंबर 2022। बोनस शेयर लिखे कितने नंबर ऑफ शेयर थे 2500 शेयर थे। हर एक शेयर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 10 रुपीज, यानी कि 2500 इंटू 10 25,000, यानी कि जो उसने कंपनी ने जो 2500 शेयर इशू की उसको टोटल कॉस्ट कितना 25,000 कॉस्ट लगा कंपनी को। इतने फ्री ऑफ कॉस्ट में उसने बोनस शेयर इशू की शेयर होल्डर्स को, तो 25,000 से कॉस्ट था। तो यहाँ पर कितना 25,000 नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर एंटर कर दिए। डिविडेंड का कुछ बोला नहीं तो यहाँ पर नहीं अमाउंट नहीं लगेगा। डिविडेंड बोनस शेयर पर डिविडेंड लगते भी नहीं है तो उसका अमाउंट नहीं लगेगा। फिर कॉस्ट में भी नहीं लगेगा बिकॉज जो बोनस शेयर है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू बिकॉज कंपनी जो है फ्री में देती है शेयर होल्डर्स को, डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स को, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में इशू होते हैं। बोनस शेयर ऑलवेज इशू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद आप लोग को जो बोला गया है यस, इसके बाद आप लोग को दिया गया है, इसके बाद आपको फॉर्म में दिया गया 15 दिसंबर 2022 वाला दिया गया नंबर ऑफ शेयर्स। ये हम लोग बात देते हैं, हम लोग को एक और एडजस्टमेंट आपको दिया गया है। एक एडजस्टमेंट सबसे पहले दिया गया 1 सितंबर। ये हम लोग ने अप्रैल का डाल दिए, मई का भी कर दिए, जुलाई का भी कर दिए। इसके बाद हम लोग को सितंबर का महीने वाला एडजस्टमेंट दिया गया। दैट इज बोला गया ऑन 1 सितंबर 2022 डिविडेंड देयर इज ₹3 पर शेयर वाज रिसीव्ड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022। अभी मैंने इसके लिए अलग सेपरेटली वर्किंग नोट बनाया, सो विल मेंशन दैट इज। इसके अलावा हम लोग इसके और एक और चीज बोली गई है, ये हम लोग बात देखते हैं। सबसे पहला वाला देखते हैं, सबसे पहला वाला दैट इज डिविडेंड वाला। डिविडेंड रिसीव वाला देखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया कि ऑन 1 सितंबर 2022 डिविडेंड ₹3 पर शेयर वाज रिसीव्ड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 बोला गया है। अभी हम लोग को डिविडेंड रिसीव बताना है। डिविडेंड रिसीव क्या हुआ, जब भी आप लोग डिविडेंड रिसीव का अमाउंट निकालते तो ऑलवेज डिविडेंड जो आपको मिलेगा सबसे पहले जो नंबर ऑफ शेयर्स थे कंपनी के ओपनिंग बैलेंस पर आप लोगों को डिविडेंड मिले। ओपनिंग बैलेंस जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे उस पर डिविडेंड इश्यू होगा। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में कितना नंबर ऑफ शेयर्स थे 1500 हम लोग को डिटेल्स में दिया गया था 1500। तो इतने शेयर नंबर ऑफ शेयर्स पर डिविडेंड रुपीज इशू होगा। डिविडेंड कितना बोला एट द रेट ₹3 पर शेयर। हर एक शेयर पर ₹3 पर डिविडेंड इशू है। तो कितना नंबर ऑफ शेयर कितना 1500 है, तो 1500 इंटू ₹3 करेंगे जिससे हम लोग को डिविडेंड का अमाउंट मिलेगा। इसने कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स पर, यानी कि ओपनिंग बैलेंस पर जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे उस पर कितना 4500 का डिविडेंड इशू हुआ, इतने कॉस्ट का इशू हुआ, उसको डिविडेंड हुआ। दैट इज वी विल मेंशन दैट इन द वर्किंग नोट। इसके लिए मैंने अलग से वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट नंबर 2 डिविडेंड रिसीव कितना 1 अप्रैल को कितने डिविडेंड सॉरी 1 अप्रैल को कितने शेयर से नंबर के कंपनी के 1500 शेयर थे। और एक हम लोग एडजस्टमेंट कितना बोला गया हर डिविडेंड के हर एक शेयर पर कितना डिविडेंड लगा ₹3 का डिविडेंड लगा। तो 1500 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू ओपनिंग बैलेंस का नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 1500 इंटू डिविडेंड पर शेयर कितना ₹3। तो 1500 इंटू ₹3 कितना मिलेगा 4500, यानी कि इतना डिविडेंड को कॉस्ट लगा, इतना डिविडेंड लगा शेयर होल्डर्स को देना पड़ा। 4500 का शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ा कंपनी को ₹4500 का। फिर आता है इसके बाद फॉर्मूला लिखा है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपको देख सकते हैं, आप लोग को इसमें क्वेश्चन बोला गया था, ये आपका ओपनिंग बैलेंस था। और उसके बाद आप लोगों को दिया कि 15 मई 2022 ये बोला गया इसमें 1000 शेयर्स तो है उसने परचेस किया। अब ये परचेस पर भी आप लोगों का परचेस वाला है तो परचेस पर भी आपको डिविडेंड लगेगा, यानी कि कंपनी जो है इसने शेयर जितना नंबर ऑफ डिवेंचर्स परचेस नंबर ऑफ शेयर्स परचेस किया उस पर भी उसको कुछ डिविडेंड देना पड़ेगा कंपनी को शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पर कितना बोला गया 1000 शेयर्स बोले गए। और देख सकते हैं आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसमें सेम जो अमाउंट दिया गया ऑन 1 सितंबर 2022 डिविडेंड एट द रेट ₹3 पर शेयर was received for the year ending 31 मार्च 2022 यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर क्या क्या है ₹3 बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन में आपको। तो ये परचेस किया था कंपनी ने, जब इसको बेची शेयर होल्डर्स को डिविडेंड सॉरी शेयर होल्डर्स को जब शेयर्स बेची तो उस पर उसने कुछ ना डिविडेंड इशू की, यानी कंपनी को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रुपीज देना पड़ा। तो कितना हुआ 1000 नंबर ऑफ शेयर्स कितना उसने परचेस की, तो 1000 शेयर्स इंटू कितना डिविडेंड का रेट ₹3 दिए गए, यानी कि 3000 उसको देना पड़ा कंपनी को शेयर होल्डर्स को ₹3000 को उसको कॉस्ट हुआ डिविडेंड का। सो विल मेंशन दैट इट्स प्री एक्विजिशन डिविडेंड नथिंग, जो कंपनी जो परचेस जो जो शेयर जितना परचेस करता है डिविडेंड उससे सॉरी
जो कंपनी जो शेयर होल्डर जितना डिविडेंड सॉरी शेयर होल्डर जितना शेयर जो परचेस करते हैं उस पर जितना डिविडेंड लगता है उसका कंपनी को उस शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। तो कितना 1000 शेयर परचेस किया शेयर होल्डर्स ने, उस पर रुपीज 3 का डिविडेंड उसको देना पड़ा पर शेयर पर। तो कितना 3000 रुपीज, यानी प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना ₹3000 हो गया। जब भी आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड आता है तो आपके वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपकी कॉस्ट कॉलम में आएगा। और जो अगर डिविडेंड रिसीट आपका जो आता है ओनली डिविडेंड रिसीट, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में डिविडेंड वाले कॉलम में आएगा। बिकॉज ये जो आपका डिविडेंड रिसीट ये आपको ओपनिंग बैलेंस वाले शेयर्स पर आपको मिले, ओपनिंग बैलेंस वाले शेयर पर। और जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड वो आपके परचेस वाले शेयर पर मिले। तो आपको ओपनिंग बैलेंस वाले जो शेयर पर डिविडेंड मिलते हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में डिविडेंड वाले कॉलम में आते हैं। और जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड रहता है वो आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लोगों के कॉस्ट वाले कॉलम में आएगा। सो विल मेंशन और कब बोला गया? 1 सितंबर यानी 1 9 2022 को बोला गया। सो मेंशन द डिविडेंड है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑफ क्रेडिट में एंट्री आएगी, दैट इज 1 9 2022 बाय बैंक। कितने ओपनिंग बैलेंस पर उसको कितना डिविडेंड मिला? ₹4500 डिविडेंड मिला। और प्री एग्जीक्यूशन डिविडेंड यानी परचेस पर कितना डिविडेंड मिला? ₹3000 डिविडेंड मिला। 3000 डिविडेंड आपका कॉस्ट है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट साइड में आपका कॉस्ट कॉलम में आएगा। दैट इज 3000 रुपीज यहाँ पर एंटर कर दिए। फिर डिविडेंड जो हम लोग ओपनिंग बैलेंस में जितना डिविडेंड मिला था वो डिविडेंड कॉलम में आएगा। 4500 यहाँ पर डिविडेंड आपको मिल गया। इतना डिविडेंड मिलेगा कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर्स को। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या बोला गया। हम्म, इसके बाद आप लोगों को दिसंबर वाला दिया गया। इसके फौरन बाद देख सकते हो सितंबर वाला कर लिया हम लोग ने। इसके फौरन बाद आपको नवंबर वाला दिया गया। दिसंबर नहीं रहते बिकॉज दिसंबर से पहले आप लोगों को दो चीज दी गई थी, सितंबर और नवंबर दिया गया था। सितंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। नाउ विल लुक फॉर नवंबर। That is, on 10th November 2022, a company made a right issue of equity shares in the ratio of 1 share for every 5 shares held on payment of rupees 20 per share. 10th नवंबर 2022 का कंपनी ने राइट इशू किया, यानी कि राइट शेयर्स किए। राइट शेयर्स यानी कि एडिशनल शेयर्स, कंपनी जो एक्स्ट्रा शेयर्स जो है देती है एक शेयर होल्डर्स को। और इक्विटी शेयर्स फ्री में नहीं मतलब इशू करती है। और शेयर होल्डर्स का ऑप्शन रहता है, उनको खरीदना रहता है नहीं खरीदना रहता है। अगर खरीदना है तो एडिशनल शेयर्स उनके ले जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे। द कंपनी मेड अ राइट इशू of equity shares in the ratio 1 share for every 5 shares held on the payment of rupees 20 per share। यानी कंपनी राइट शेयर्स इशू की, राइट शेयर्स नहीं पड़ा आपका एडिशनल शेयर्स। कितने पर? हर 5 शेयर पर उसने एक राइट शेयर इशू किए। हर 5 शेयर पर उसने एक राइट शेयर इशू किए, जिसका कॉस्ट उसने कितना लगाई है? ₹20 पर शेयर। हर 5 शेयर पर जो एक शेयर इशू कर रही है, राइट इशू का शेयर इशू कर रही है, तो उस पर कितना ₹20 उसने लगाई है। हर एक शेयर पर ₹20 उसने लगाई है। 5 शेयर पर जो है कंपनी, हर शेयर होल्डर जिनके 5 शेयर है उसमें उसको एक शेयर उसको राइट शेयर के तौर पर मिलेगा, एडिशनल शेयर के तौर पर मिलेगा, जिसका कॉस्ट कितना? ₹20 कंपनी ने लगाई है। So we'll see that in the working note। इसका वर्किंग नोट मैंने बनाया है, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1, राइट शेयर्स। राइट शेयर्स एंटाइटलमेंट, राइट शेयर्स एंटाइटलमेंट थिंग बट नहीं कि आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, राइट शेयर्स कितने कंपनी ने दिए, टोटल नंबर ऑफ। क्या बोला गया? हर 5 शेयर पर एक शेयर उसको, तो टोटल नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने उसके पास कंपनी के, वो हम लोग को निकालना है। तो कितने आप अभी देख सकते हैं, इसमें आपको नवंबर तक बोला गया। नवंबर से पहले जितने भी ट्रांजेक्शन ओपनिंग बैलेंस के, परचेस के, बोनस के, सबको हम लोग ने एड ऑन करना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो कितना नवंबर से पहले कितने हुए थे? नवंबर से पहले आपके 3 हुए थे। एक आपका अप्रैल में हुआ था, मई में हुआ था और जुलाई में हुआ था। दिसंबर बाद में आता है, तो दिसंबर में कंसीडर नहीं करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए अब तक? 1500 प्लस 1000 प्लस 2500 कितना? 1500 प्लस 1000 प्लस 2500 कितना? 5000 हो गया। टोटल 5000 हो गए, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 5000 हो गए। राइट शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे कंपनी के कितना? 5000 शेयर्स हो गए। राइट शेयर्स जो कंपनी ने रखी थी अलग से राइट शेयर्स के तौर पर इशू करेगी, तो कितने 5000 शेयर्स हो गए कंपनी के पास। और क्या बोला गया? कंपनी राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेड। तो इक्विटी शेयर्स यहाँ पे कितना? 5000 हम लोग को मिल गए। 1500 प्लस 1000 प्लस 2500 कितना? 5000 मिल गए। और क्या बोला गया? इन द रेशियो 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। हर 5 शेयर पर एक शेयर उसको मिलेगा। तो यानी कि 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 5000 आप करोगे। सो वी सी दैट इन द वर्किंग नोट। 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 1500 प्लस 1000 प्लस 2500, यानी कि ओपनिंग बैलेंस वाला और ये परचेस वाला और ये बोनस वाला कितना हो गया? 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 5000 कितना हो गया? 1000 शेयर, यानी कंपनी का कितना? 1000 शेयर्स के टोटल राइट शेयर्स उसने कितना? 1000 से शेयर्स इश्यू कर दी, सारे शेयर होल्डर्स को देने के लिए 1000 शेयर्स ने इश्यू कर दी। फिर नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, इसके फॉर्म में हम लोग को ये चीज बोली गई है, दैट इज मिस्टर अशोक सब्सक्राइब फॉर 50% ऑफ द शेयर्स एंड सोल्ड रिमेनिंग ऑन हिज राइट ₹3 पर शेयर। क्या बोला गया? मिस्टर अशोक सब्सक्राइब कितना? सब्सक्राइब इशू किया है कितना? 50% ऑफ द शेयर उसने इशू किया, एंड सोल्ड रिमेनिंग ऑन हिज राइट ₹3 पर शेयर। नाउ वी सी दैट वर्किंग, यानी कि जो रिमेनिंग जो शेयर थे उतने ₹3 में बेच दिया। हर एक शेयर की वैल्यू ₹3 में बेच दिया, हर एक राइट शेयर की वैल्यू। सो विल सी दैट इज यहाँ पर है
राइट्स इज सोल्ड, राइट्स सोल्ड यानी कि इशूड, इशू किया तो बेच दिया ना कंपनी ने, तो शेयर होल्डर्स को एडिशनल के तौर पर दे, एडिशनल शेयर के तौर पर राइट शेयर दे दिए, तो यहाँ पर उसको बेच दिया कितना, 1/2, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो क्या बोला गया, सब्सक्राइब फॉर 50% बोला गया, 50% के हाफ होता है, और अभी राइट शेयर कितने हो गए कंपनी टोटल, 1000 शेयर हो गए, तो 1/2 इंटू 1000 रुपीज। और इसके अलावा क्या बोला गया क्वेश्चन में, with the end for every 5 shares held on a payment of rupees 20 per share, हर शेयर की वैल्यू कितना है, राइट शेयर की वैल्यू रुपीज 20 लगाइए, सो विल सी दैट इट इज 50%, 50% बोला गया था, तो 1/2 किए, और राइट शेयर हम लोग कितना 1000 मिले थे, तो 1/2 इंटू 1000 शेयर इंटू 20 रुपीज फॉर पेमेंट ऑफ राइट शेयर कितना हुआ, 10,000 रुपीज, यानी कि इतना कॉस्ट लगा टोटल, राइट शेयर का कंपनी को इतना टोटल कॉस्ट लगा, इतना पेमेंट हुआ इसका, 10,000 रुपीज में उसने इशू किया, इतना 10,000 रुपीज राइट शेयर ने इशू किया कंपनी ने। फिर आता राइट्स एंटाइटलमेंट सोल्ड, अभी देख सकते हो इसके फॉर्म में हम लोग को बोला गया था, एंड सोल्ड रिमेनिंग ऑन हिज राइट रुपीज 3 पर शेयर, रिमेनिंग ऑन हिज राइट यानी कि जो रिमेनिंग शेयर थे कितना, रुपीज 3 पर उसने बेच दिया, सो विल से दैट इज राइट सोल्ड एंटाइटलमेंट, कितना मिले थे हम लोग को, 1/2 यानी 50% मिलता था, कितना इशू कितने हुए थे, 50% हुए थे, तो 50% बच गया, 50% इशू हुए थे, 50% बच गया, तो 50% बचा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने टोटल, तो राइट शेयर्स मिले 1000, तो 1/2 इंटू 1000 इंटू कितना बोला गया, रिमेनिंग सोल्ड रिमेनिंग ऑन इज राइट एट द रेट रुपीज 3 पर शेयर, रुपीज 3 पर बोला गया, जैसे हम लोग ने यहाँ पर पेमेंट के टाइम में 20 रुपीज में किए थे, वैसे हम लोग यहाँ पे 3 रुपीज में करना है, दैट इज 50% उसने इशू कर दिया, तो रिमेनिंग बोला गया, सोल्ड रिमेनिंग, तो 50% बच गया, तो हाफ इंटू राइट शेयर्स कितने इशू हुए थे, 1000, तो हाफ इंटू 1000 इंटू रुपीज 3 कितना, 500 रुपीज, 500 रुपीज यहाँ पर आपको मिल गया, राइट एंटरटेनमेंट में आपको 500 रुपीज मिल गया। ये आप लोगों को ज्यादा कुछ काम नहीं है, ये आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था, जो कि हम लोग बना नहीं रहे हैं इस समय आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना नहीं रहे, अदरवाइज वो वाली एंट्री को, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में कोई वाली एंट्री आती है, अब लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना नहीं रहे, तो आपको ये वाली एंट्री कुछ मतलब नहीं है इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर दिस टाइप ऑफ सम, तो हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं, इसकी एंट्री दैट इज, और ये कब हुआ था, 10 नवंबर 2022, अभी आपका राइट शेयर है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, दैट इज 10/11/2022, टू राइट शेयर करके बैंक लिंक टू राइट शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने हुए थे, 1500 प्लस 1000 प्लस 2500 कितना, 5000 शेयर हुए थे, 5000 शेयर आपको हुए थे, तो 5000 की टोटल वैल्यू हो गई, 5000 यहाँ पर हो गए, 5000 टोटल शेयर्स थे, हमने आप फिर अपने सबसे पहले क्या निकाले, राइट शेयर्स एंटाइटलमेंट कितना, 5000 हम लोग को मिले थे, 1/5 की तुम लोग कितना मिला, 1/5 कितना, 5000 शेयर्स हो गए, फिर हम लोग ने यहाँ पर जो 50% बोला था कंपनी ने, 50% यहाँ पर उसने सब्सक्राइब कर दिया, और कितना नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1000 रुपीज हुए, और हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 20 रुपीज लगाए, तो हाँ 50% टू 1000 इंटू रुपीज 20 कितना मिला, 10,000 वैल्यू मिल गया आपको, मैंने मिस्टेक नहीं मल्टीप्लाई कॉलम नहीं डाला है, अदरवाइज आप लोग डाल सकते हैं इंटू की कॉलम, सॉरी मैं मिस्टेकली यहाँ पर मैंने भूल गई डालना। फिर नेक्स्ट बोला राइट एंटाइटल में सोल्ड, यानी कि इतने भी सेट और बिक गए, कितने हुए, हाफ 50% इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने, राइट शेयर्स 1000, तो 50% इंटू 1000 इंटू रुपीज 3 पर बिक गए, तो कितना, रुपीज 500 को यहाँ पर वैल्यू लिखी, रुपीज 500, बस इतना ये सम है। फिर नेक्स्ट हम लोग इसकी एंट्री डालते हैं, दैट इज 10/11/2022, कब हुआ था, 10 नवंबर को ये लोग ट्रांजेक्शन हुआ था, 10 नवंबर 2022 को, ये राइट शेयर्स है, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट से बनाएगा, दैट इज टू बैंक राइट शेयर्स हम लोग को मिला था, टू बैंक राइट शेयर्स आपको लोग मिला था, कितना हम लोग यहाँ पे निकाले थे, कितना मिला था आप लोग को, दैट इज 5000 आपको वैल्यू मिली थी, 5000 यहाँ पर आपको वैल्यू मिली थी, 1500 प्लस 1000 प्लस 2500 कितना, 5000 आपको वैल्यू मिली, यानी कि कितना, 5000 आपकी नॉमिनल वैल्यू हो गई। फिर हमें उसको राइट सोल्ड बोला जाता है, दैट इज एंट्री नंबर 2 था, दैट इज राइट सोल्ड बोल कितना, 10,000 रुपीज था, तो राइट साइड होगा आप लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंट के राइट शेयर में आपका कॉस्ट वाले कॉलम में आएगा, दैट इज 10,000, यानी कि इतने में बिक गए, कंपनी को इतना पूरा कॉस्ट लगा, 10,000 रुपीज का कॉस्ट लगा एडिशनल शेयर राइट शेयर का, सो वी मेंशन दैट अमाउंट अंडर फॉर राइट शेयर, दैट इज 10,000 रुपीज यहाँ पर एंटर कर दिए। फिर नेक्स्ट उसके अलावा लोग कुछ और बोला गया है, यस इसके फौरन बाद हम लोग देख सकते हो, आप लोग को यहाँ पर हम लोग को सारे एडजस्टमेंट हो गए, नेक्स्ट वी विल सी द डिटेल्स, दैट इज 15/12/2022, क्या बोला गया, नंबर ऑफ शेयर्स 1500 सेल एट द रेट रुपीज 22 पर शेयर, यानी कि जो 1500 शेयर थे वो बिक गए कब, 22 रुपीज लेने के लगाई वैल्यू उसकी कितनी, 20 रुपीज में, हर एक शेयर की वैल्यू 22 लगाई रुपीज लगाई गई, इतने शेयर में इतने रुपीज में वो हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज बिक गए, 1522 रुपीज में बिक गए हर एक शेयर की वैल्यू लगा के, तो 1522 कितना मिलेगा आपको, वी विल कैलकुलेट, तो इसकी एंट्री यहाँ पे आपकी ये है, शेयर वाली एंट्री, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड में आपकी ये वाली एंट्री दैट इज 15 दिसंबर 2022, सो विल मेंशन दैट इट इज 15 दिसंबर 2022 बाय बैंक, कितना हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1500 थे, और हर एक शेयर की वैल्यू कितना, रुपीज 10 दी, तो 15,500 इंटू 10 कितना, 15,000 आपको नॉमिनल वैल्यू मिल गई, सो नॉमिनल वैल्यू 15,000 रुपीज आपको मिल गई, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिविडेंड डिविडेंड कुछ बोला नहीं गया, तो डिविडेंड यहाँ पर नील अमाउंट आएगा,
और इसका कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कैसा? 1520 रुपीज निकालें, 22 रुपीज, तो इससे आपको टोटल शेयर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1522 कितना मिलेगा? 33,000 आपको वैल्यू मिली। 33,000 आपको वैल्यू मिल गई फॉर सेल ऑफ 1500 शेयर्स। अभी आप लोग जो ये वैल्यू मिल गई, ये आपकी सेल की वैल्यू है। अभी हम लोग को इसकी कॉस्ट की वैल्यू भी निकालनी है, जिसे हम लोग डेबिट्स के टाइम पर करते हैं, बॉन्ड्स के टाइम पर। जैसे मैंने प्रीवियस समय आपको बताया था, डेबिट्स के टाइम पर इतना सेल हुआ था, इतना प्रॉफिट हुआ था, तो उसका आपको उसकी प्रॉफिट और सेल, प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी है और कॉस्ट प्राइस भी निकालनी है। ये जो आपकी सेलिंग प्राइस है, इतने के जब उसने 1500 शेयर ने बेचा तो उसको 30,000 उसको वैल्यू मिल गई, इतने शेयर पर उसको सेलिंग प्राइस उसकी इतनी की वैल्यू हो गई। अभी इसका कॉस्ट प्राइस भी निकालते हैं। सो वी सी द इन द वर्किंग नोट, दैट इज इसका वर्किंग नोट है। एंट्री नंबर 3 दैट इज लेबल लिखा है मैंने, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल एज ऑन कट 15 दिसंबर 2022, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड कैसे करेंगे? जो हम लोग को दिया है नॉर्मली क्वेश्चन में, वो ये करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सेल प्राइस वैल्यू, दैट इज 1500 इंटू ₹22, कितना मिलेगा? 33,000 आपको वैल्यू मिलती, 30,000 आपको वैल्यू मिली। 30,000 पे वैल्यू लेस वेटेज एवरेज कॉस्ट। जब भी आप लोग ऐसे टाइप का शेयर्स टाइप का सम आता है, तो उसमें आपको वेटेज एवरेज कॉस्ट के थ्रू आप लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालनी थी। आपकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपकी वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं? अभी आपको सारी जो जो आपका का है, ये जो आप लोग का दिसंबर का निकाला, तो इससे पहले जितने भी आपके ट्रांजेक्शन हो, डिविडेंड हो, परचेस, ओपनिंग बैलेंस हो, सेल्स हो, सबके आपको अमाउंट एड ऑन करना है, डिवाइड हो जो आपकी नॉमिनल वैल्यू से आप लोग को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर कॉस्ट कितना है? ये आपका 15 दिसंबर तक है। तो 15 दिसंबर से पहले पहले कौन से कॉस्ट हुए? कॉस्ट डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू, दैट इज कितना कॉस्ट हुआ है? सबसे पहले 1 अप्रैल को कितना कॉस्ट हुआ था? 34,500 कॉस्ट हुआ था शेयर का। और मई के महीने में कितना? 20,000 को हुआ था। और फिर 34,500 प्लस 22,000, फिर आप लोग कौन सा फिर उसके बाद हुआ है? इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये जो है नवंबर के, इसके पहले भी हुआ, सितंबर में भी हुआ है। तो यहाँ पर ये आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का यानी माइनस होगा, 34,500 प्लस 22,000 माइनस 3,000 आप करोगे। ये आपका डिविडेंड की वैल्यू है, लेकिन ये भी आपके लिए जाएगी, बिकॉज ये जो आपका सेल्स से मैटर करती है, सेल्स के कॉस्ट प्राइस के लिए आपकी डिविडेंड वाली वैल्यू मैटर करती है। 34,500 प्लस 22,000 माइनस 3,000। फिर इसके बाद हम लोग को ये दिसंबर, इसके पहले और भी कुछ हुआ है, यस, इसके पहले भी नवंबर में ट्रांजेक्शन और राइट शेयर्स का इतना 10,000 का हुआ है। तो 34,500 प्लस 20,000 माइनस 3,000 प्लस 10,000, कितना वैल्यू मिलेगी आप लोगों को? सिविल कैलकुलेट, दैट इज ये सेम, दैट इज 34,500 प्लस 20,000 ओपनिंग बैलेंस का, परचेस का, और ये डिविडेंड का कॉस्ट, और ये नवंबर के राइट शेयर्स का कॉस्ट। 34,500 प्लस 20,000 माइनस 3,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू करेंगे। सॉरी, डिवाइड नॉमिनल, नॉमिनल नॉट नॉमिनल वैल्यू नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हम लोग को दिए गए क्वेश्चन में? इससे पहले दिसंबर से पहले तक एक आप लोग को 1,500 दिया गया, एक आपको 1,000 दिया गया, और एक आपको 2,500 दिया गया, और आपको कोई और दिए गए यहाँ पर 1,000, ये आपको नॉमिनल वैल्यू थी यहाँ पर। इसको यहाँ पर एक अमाउंट जीरो एक्सक्लूड करते, बिकॉज ये आपका शेयर कॉस्ट की वैल्यू निकाल कर नॉमिनल वैल्यू निकाली। तो 1,500 प्लस 1,000 प्लस 2,500, और फिर इसके अलावा और कुछ दिया गया, 1 प्लस 5,000, सॉरी 500 प्लस 500, तो कितना मिलेगा आपको वैल्यू? दैट इज आप लोग को मिलेगा 1,500 प्लस ये आपका ओपनिंग बैलेंस का, और नंबर ऑफ शेयर्स था, ये आपका परचेस वाला शेयर्स था, और ये आपका बोनस वाला शेयर था, और आपका राइट शेयर्स वाला शेयर्स था। 34,500 प्लस 20,000 माइनस 3,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाई 1,500 प्लस 1,000 प्लस 2,500 प्लस 500, कितना मिला? आप लोग 70,300 आपको कॉस्ट मिला। 70,300 उसने नंबर ऑफ शेयर्स ने परचेस किया था, और बेचा कितने में? 30,000 रुपये बेचा, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस की कम है और प्रॉफिट सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर उसका प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 30,000 माइनस 70,300, कितना? 15,682, यानी 15,682 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ है। अभी इसको प्रॉफिट हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड की प्रॉफिट एंट्री आती है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, और ये कब हुआ है? 15 दिसंबर 2022 का। सो विल मेंशन दैट इज 15 दिसंबर 2022 टू प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट और अमाउंट की कॉलम में एंटर कर, दैट इज 15,682 रुपीज पे एंटर कर दिए, व्हिच वाज ऑफ प्रॉफिट ऑन 15 दिसंबर 2022 वाला प्रॉफिट 15,682 रुपीज पे प्रॉफिट वाला अमाउंट एंटर कर दिया कॉस्ट की कॉलम में फॉर 15 दिसंबर 2022 का। फिर उसके अलावा, इसके बाद आप लोग को क्या दिया गया? इसके अलावा आपको एक और चीज दी गई। उसके बाद आपको फिर से एक सेल और ट्रांजेक्शन दिया, दैट इज 1 मार्च 2023 वाला। नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 1,000 शेयर्स ने बेचा, कितने बार? ₹24 को बेचा। सो विल अगेन यहाँ पर जैसे हम लोग दिसंबर के टाइम पर किए थे, वैसे हम लोग यहाँ पर सेम इसमें टाइम पर कैलकुलेट करना है। ये आपका इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में आएगा। तो उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी हुई? 1,000 शेयर्स थे, और नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू कितना? 10 रुपीज थी क्वेश्चन में, तो 1,000 कितना हुआ? 10,000 आपको वैल्यू मिल गई। सो विल मेंशन दैट इज 1 मार्च 2020 बाय बैंक अकाउंट। 1,000 शेयर से, तो 1,000 टू 10 रुपीज, तो 10,000 आपको वैल्यू मिलेगी। इसको डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, नील अमाउंट मिलेगा। और कितने एक शेयर की वैल्यू 24 रुपीज में उसने बेचा, और नंबर ऑफ शेयर कितना? 1,000 थे। तो 24 इंटू रुपीज 24 पर शेयर इंटू 1,000, कितना? 24,000 रुपीज, यानी कि 20 टोटल कॉस्ट उसने 24,000 रुपीज सेलिंग प्राइस उसकी, इतने टोटल सेलिंग प्राइस ने शेयर बेचा, 1,000 शेयर ने 24,000 शेयर रुपीज में बेच दिया टोटल।
अभी हम लोग को यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस यहाँ पर मिली है, लेकिन हम उसकी कॉस्ट प्राइस भी निकालने से हम लोग पता चले प्रॉफिट और लॉस हुआ उसको। तो यहाँ पर वैसे हम लोग ने दिसंबर टाइम पर किए थे प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस निकाले थे, वैसे सेम आपको इसके टाइम पर भी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। सो विल अगेन कैलकुलेट दैट इज वर्किंग नोट नंबर 4, प्रॉफिट लॉस एंड सेल एज ऑन 1 March 2023। शेयर प्रोसेस कितना था क्वेश्चन में, 1000 शेयर्स थे नंबर ऑफ शेयर्स, और हर एक शेयर की वैल्यू 24 लगाई गई, तो कितना 24,000 से टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस की लगी। 24,000 यहाँ पर मेंशन करिए, 24,000 लेस वेटेज एवरेज कॉस्ट। जब भी आपको सेल्स आते शेयर से अलग सम आता है, तो उसमें आपको प्रॉफिट लॉस अमाउंट निकालना था सेल्स वाले ट्रांजेक्शन का, तो उसमें आपको वेटेज एवरेज कॉस्ट के थ्रू आप लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालनी रहती है। तो वेटेज एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जिससे हम लोग दिसंबर टाइम में किए थे वैसे हम लोग यहाँ पर निकालना है, दैट इज कॉस्ट प्राइस टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर कितना हम लोग कॉस्ट प्राइस मिली, अभी आप लोग को सर मार्च तक है, तो उसके पहले जितने भी मंथ्स के आप लोगों को ट्रांजेक्शन परचेस वाला हो, ओपनिंग बैलेंस वाला, बोनस वाला, राइट शेयर वाला, सबके आप लोग को ऐड ऑन करना है। तो कितना 34,500 प्लस 22,000, अप्रैल का कितना 34,500 है, मार्च मई का 24,200 है, और उसके बाद कौन सा है, इसके बाद आप लोग का आता है सितंबर का आता है, सितंबर का दैट इज 3,000 है। तो 34,500 प्लस 22,000, ये आप क्रेडिट साइड आता है, माइनस होता है, 34,500 प्लस 20,000 माइनस 3,000 करेंगे। और ये आपका इसके बाद आपका कौन सा आ रहा है, तो सितंबर के बाद नवंबर का आ रहा है, दैट इज कितना 10,000 आ रहा है, 10,000। तो यहाँ पर 34,500 प्लस 22,000 माइनस 3,000 प्लस 10,000 करेंगे। और ये आपका ये भी आपका प्रॉफिट हुआ है, इसका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो इसका भी एड ऑन करेंगे। तो कैसे हम इसके पहले कौन सा दिया है, इसका जो अमाउंट सेल्स में आ रहा है कितना आ रहा है, 34,500 22,000 माइनस 3,000, क्रेडिट साइड में तो माइनस हुआ था, 34,500 22,000 माइनस 3,000 प्लस 10,000, राइट शेयर का राइट 10,000 है, माइनस 33,000 करेंगे, बिकॉज जब क्रेडिट साइड आ रहा है तो इसका माइनस करेंगे। और ये जो आपका मार्च से पहले जो भी आपका मार्च से पहले सेल्स वाला ट्रांजेक्शन परचेस वाला ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, सबको आपको एड ऑन करना है, माइनस करना है। जब आपका सेल्स वाला आता है तो आपको माइनस करना है, परचेस वाला तो ऐड करना है, परचेस वाला ओपनिंग वाला आपको एड ऑन करना है, अदरवाइज सेल्स वाले इसका माइनस करना है। क्रेडिट साइड में जो भी आपका ट्रांजेक्शन है कॉस्ट अमाउंट है उसको माइनस करना है। तो 34,500 प्लस 20,000 माइनस 3,000 प्लस 10,000 माइनस 33,000, और ये आपका ये भी आप प्रॉफिट और लॉस अगर आपको मिला, ये भी आपका आएगा, बिकॉज हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो हम लोग को ये भी निकालना है कि दिसंबर के महीने तक कितना प्रॉफिट हुआ। तो 15,480 आपका ऐड होगा प्रॉफिट में, दैट इज 34,500 प्लस 22,000 माइनस 3,000 प्लस 10,000 माइनस 33,000 प्लस 16,682 यहाँ पर ऐड होगा, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने अब तक है। अभी आप लोग को ये मार्च तक का लेना है, मार्च तक के आप लोग को लेंगे, जिससे दिसंबर के टाइम पर जैसे हम बनेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितना, मार्च तक के कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे 1,500, पहले अप्रैल के महीने के, मई के महीने के 1,000, और इसकी बोनस के यानी कि जून के जुलाई के महीने के 1,500, और दिसंबर के महीने के 1,500, और इसके अलावा हम लोग को राइट शेयर्स मिले थे, वो भी अपन ऐड ऑन करेंगे। तो यहाँ पर कितना हम लोग करेंगे, जो भी इसका नॉमिनल वैल्यू है वो आपके डेबिट साइड ऐड ऑन होगी, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके डेबिट साइड में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऐड ऑन करोगे, जो क्रेडिट साइड आता है वो माइनस करोगे, दैट इज ये आपका 15,000 है, यहाँ पर जीरो एक्सक्लूड करते बिकॉज ये आपकी इक्विटी शेयर की शेयर पर शेयर की वैल्यू है। तो यहाँ पर कितना 1,500 शेयर हो गए, जो क्वेश्चन ने आपको दिया था 1,500 प्लस 1,000 प्लस 2,500, ये आपको 5,000 है, इसका भी वन एक जीरो एक्सक्लूड करते कितना 500 हो गया। तो 1,500 प्लस 1,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000, सॉरी 500 माइनस 1,500, तो कितना मिलेगा 1,500 माइनस 1,000, तो कितना आपको विल से दैट इज 34,500, ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, और ये आपका परचेस वाला अमाउंट था, ये जो आपका राइट शेयर वाला अमाउंट था, और ये आपका प्रॉफिट वाला अमाउंट था, और ये आप लोगों का डिविडेंड वाला अमाउंट था, ये आपका सेल्स वाले ट्रांजेक्शन का सेलिंग प्राइस वाला अमाउंट था। तो इसका डिवाइड बाय इतना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना 1,500, यहाँ पर ये आपका ओपनिंग बैलेंस का परचेज नंबर ऑफ शेयर्स है, और यहाँ के परचेज वाले नंबर ऑफ शेयर्स है, ये आपके बोनस के नंबर ऑफ शेयर्स है, ये आपके राइट शेयर्स के, और ये आप लोगों के सेलिंग प्राइस के, यानी कि जो हम लोग कर रहे दिसंबर तक का जो सेलिंग प्राइस था उसके नंबर ऑफ शेयर्स है। तो कितना मिला 34,500 प्लस 22,000 प्लस 10,000 प्लस 15,682, ये माइनस होगा, मैंने मिस्टेकली यहाँ पर प्लस एंटर कर दिया, माइनस होगा, माइनस 30,000 माइनस 33,000 डिवाइड बाय 1,500 प्लस 1,000 प्लस 2,500 प्लस 500 माइनस 1,500, कितना मिला आप लोगों को 11,546 रुपीज आपको टोटल मिला। 11,546 आपको टोटल मिला। कॉस्ट प्राइस आपको कितनी मिली 11,546 रुपीज को कॉस्ट प्राइस मिली। यानी इसमें देख सकते हैं इसमें कॉस्ट प्राइस अगेन इसमें कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यानी इसमें प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है 24,000 माइनस 11,546 का कितना 12,454 का प्रॉफिट हुआ है अमाउंट। तो ये आपका प्रॉफिट हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड की एंट्री है, दैट इज 1 March 2023 वाली, दैट इज वी विल एंटर दैट 1 March 2023 क्या हुआ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हुआ 12,454 का प्रॉफिट हुआ, इतने अमाउंट का उसको प्रॉफिट हुआ, ये उन्होंने यहाँ पर निकाल दिए।
अभी हम लोग को यहाँ पर क्या बोला गया, क्वेश्चन में और कुछ बोला गया नहीं, क्वेश्चन में और कुछ बोला नहीं गया। सो विल कैलकुलेट द टोटल फॉर इट। अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका टोटल कैसे करें, डेबिट साइड का नॉमिनल वैल्यू का और डिविडेंड का कॉस्ट का, सेम क्रेडिट का नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड कॉस्ट का सबका टैली करेंगे। सो विल सी दैट इज डेबिट साइड का सबसे डेबिट साइड का नॉमिनल वैल्यू टोटल का दैट इज 15,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000, कितना मिलेगा आप लोगों को, 55,000 को टोटल मिलता है। 55,000 यहाँ पर हमने एंटर कर दिए। अभी यहाँ पर इसका क्रेडिट साइड टोटल करते हैं। ये जो आपका एक लास्ट वाली एंट्री बची, एक ये वाली एंट्री बची है डेबिट साइड की प्रॉफिट एंड लॉस वाली 31 मार्च की, और एक क्रेडिट साइड की क्लोजिंग बैलेंस वाली आपकी एंट्री बची 31 मार्च की। ये हम लोग बाद में देते हैं बिकॉज ये जो आपका डिफरेंस अमाउंट है इसमें आप लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले सबके टैली करते हैं, अब तक जितनी भी एंट्रीज हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट की है सबकी टैली करते हैं। तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कितना मिला, 15,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000, कितना मिला, 55,000 को टोटल मिला, 55,000 टोटल मिला। सेम करेक्ट टोटल करते, 15,000 प्लस 10,000 मिला था, 15,000 प्लस 10,000 कितना, 25,000 हो गया। 25,000 ये जो आपका डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है, ये मैंने थोड़ी मिस्टेक एक लाइन छोड़ दी है, ये ऊपर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन करिए, आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो कितना 25,000 मिला, और डेबिट साइड को कितना मिला, 55,000, यानी कि डेबिट साइड का ज्यादा है तो डेबिट साइड वाला अमाउंट टैली में लेंगे, 55,000 टैली में डाल दिया, दैट इज 55,000। और क्रेडिट साइड को टोटल कितना मिला, 15,000 प्लस 10,000, 25,000 को मिला। तो 55,000 माइनस 25,000 कितना, 30,000 मिला आपको, क्रेडिट में डिफरेंस कितना, 30,000 बोला। तो बैलेंस कैरी डाउन करके जाएगा, बैलेंस डिफरेंस करके 31 मार्च 2023 करके बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 30,000 का डिफरेंस मिला। तो 30,000 पर फिक्स नॉमिनल वैल्यू पे एंटर कर दिए। इससे आप लोग सारे सारे टोटल करोगे, 15,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 कितना, 55,000 आपको टोटल मिल जाएगा। अभी डिविडेंड साइड देते हैं, डेबिट साइड का। आपको डेबिट साइड में डिविडेंड में आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पे दिए नहीं गए, तो यहाँ का डिफरेंस निकला। क्रेडिट साइड में देख सकते हैं, क्रेडिट साइड को एक ही डिविडेंड अमाउंट दिया है सितंबर का 4,500 का। इसके अलावा आप लोग को दिया नहीं गया, यानी क्रेडिट साइड में आपका डिविडेंड वाला जो टोटल है वो आपका डेबिट साइड से टैली करोगे, दैट इज आपको सेम अमाउंट यहाँ पर एंटर करोगे। 4,500 पर टैली में डाल दी, 4,500 डेबिट साइड की भी और क्रेडिट साइड की भी। तो ये डेबिट साइड में आप लोगों को टैली में आप सॉरी डेबिट साइड में आपको डिविडेंड आपको अमाउंट नहीं मिला है। तो डिविडेंड का आपको बीच में जो आपको डिविडेंड का डिफरेंस मिला है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट करके दैट इज 31 मार्च 2023 को, यानी कि इतना अमाउंट जो बच गया डेबिट साइड में अमाउंट आया ही नहीं, तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। इतना कितना, 4,500 यहाँ पर डिफरेंस, बिकॉज जो है डेबिट साइड आपको कोई अमाउंट मिला है डेबिट डेबिट का, सर डिविडेंड का कोई अमाउंट मिला है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में आपको 1 सितंबर को डिविडेंड उसने पे किया, 4,500 का डिविडेंड लगा, कंपनी ने शेयर्स को पे की। तो यहाँ पर टैली में जो 4,500 डाल दिए क्रेडिट साइड के जो था, और डेबिट साइड सेम डाल दिए, तो यहाँ पर डेबिट साइड को कोई अमाउंट मिला नहीं, तो टैली हो नहीं सका, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके जाएगा 31 मार्च 2023 में, इसके अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। कितना, 4,500 रुपीज यहाँ पर जाएगा डिविडेंड का अमाउंट। अभी हम लोग ने डिविडेंड का भी निकाल दी, हम लोग कॉस्ट का कैलकुलेट करते, सबसे पहले डेबिट साइड कॉस्ट कैलकुलेट करते, दैट इज 34,500 प्लस 22,000 प्लस 10,000 प्लस 15,682 प्लस 12,454, कितना अमाउंट मिलेगा, 94,630 से आपको टोटल अमाउंट मिलेगा, 94,630 से आपको टोटल अमाउंट मिल गया। सेम हम यहाँ पर क्रेडिट साइड टोटल कर दे कॉस्ट का, दैट इज 3,000 प्लस 33,000 प्लस 24,000 प्लस 34,630, कितना टोटल मिला, 94,630 से आपको टोटल मिल गया, यानी कि डेबिट साइड का कॉस्ट का और क्रेडिट साइड कॉस्ट का वो टोटल अमाउंट मिल गया। बस आपको डिफरेंस इसमें किस में आया, खाली आप लोगों को डेबिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि डिविडेंड वाले इसमें डिविडेंड डिफरेंस आया, और क्रेडिट साइड के नॉमिनल वैल्यू में आपको डिफरेंस आया, इतना खाली डिफरेंस आया। अदरवाइज अगर टोटल हो गया, कॉस्ट का भी टैली हो गया डेबिट साइड के, और क्रेडिट साइड कॉस्ट का टैली हो गया, दोनों में सेम अमाउंट आपका आ गया। बस ये सम इतना ही था। अगर आपको शेयर से रिलेटेड आपको कोई सम का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट अपनी कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर सम से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। अगर आपको इस पर्टिकुलर सम से कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स सेक्शन में उसका डाउट भी डाल सकते हो। उससे कुछ पर्टिकुलर डाउट का मैं जवाब भी आपको दे दूंगी कमेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सब इतना ही था। आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर क्वेश्चन पेपर और हम लोगों को डिबेंचर्स का, बॉन्ड्स का, गवर्नमेंट्स का, या फिर दूसरे शेयर्स टाइप का सम आता है। और आप लोगों को शेयर्स टाइप का सम या डिबेंचर्स का टाइप का सम, इन दोनों में से कोई एक टाइप का सम आता ही है। शेयर्स में आप लोग को दो से तीन टाइप के और सम है, और डिबेंचर्स में आपको एक ही टाइप का जो सम है, जो मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला कराया था, वो एक ही टाइप का सम है। उसमें आपको थोड़े घुमा फिरा कर बोला जाता है। इसमें आप लोगों को एडिशनल शेयर्स भी दिए जाएंगे, क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा कर बोला जाएगा, थोड़ा डिटेल्स बोला जाएगा, डायरेक्टर ने इतना किया, ये सब किया। तो यहाँ पर इसमें आपको कुछ वैसा अदरवाइज बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको डिविडेंड एडजस्टमेंट से आपको एंट्री याद रखनी है। एडजस्टमेंट के थ्रू आप लोग को निकालना है कि कितना डिविडेंड किस में पे करना है, कितने कॉस्ट पर पे करना है, वो सब आपको याद रखना है। और जब आपका सेल्स ऑलवेज में, जब भी आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जब आपका सेल्स होता है ट्रांजेक्शन, तो उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट निकालना है, बिकॉज जो हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो क्रेडिट साइड में जो हम लोग को सेल की अमाउंट मिलती है, वैल्यू मिलती है, कॉस्ट मिलता है, वो आप लोग का सेलिंग प्राइस है, नॉट एक कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालना जरूरी है, जिससे हम लोग को प्रॉफिट और लॉस मिल सके।
Okay, thank you.